Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. Dear friends, we use different kinds of sentences. So these are some common sentences which everyone used in their conversation. तो यदि आप भी इसी प्रकार सेंटेंसेस के थ्रू आप भी यदि इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं। देखिए ये हिंदी के सेंटेंसेस हैं कुछ, इन्हीं को हम इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट वन इज ग्लोरीफाई द नेम। जब आपने सुना होगा कि कहते हैं कि उन्होंने अपने पिताजी का नाम रोशन किया, तो नाम रोशन करने के लिए हम बोलते हैं ग्लोरीफाई द नेम, नाम रोशन करना। जैसे ग्लोरीफाई द नेम ऑफ हिज फादर, आप आगे भी इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। मेड फॉर ईच अदर, जब दो व्यक्ति की आपस में बहुत ज़्यादा बनती है तो कहते हैं कि मेड फॉर ईच अदर। मोस्टली इन वाइफ एंड हस्बैंड के लिए इस प्रकार से यूज करते हैं कि उन लोगों में आपस में बहुत अच्छी बनती है। दे मेड फॉर ईच अदर, वे एक दूसरे के लिए बने हैं। और कभी कभार जब हम कहते हैं कि यदि इस मामले को आगे मत बढ़ाओ, ज़्यादा मत खींचो या आगे तक मत ले जाओ, जब इस प्रकार से कहना होता है तो उसके लिए यूज करते हैं डोंट स्ट्रेच द मैटर। डोंट स्ट्रेच द मैटर, मामले को मत खींचो। फर्दर भी कर सकते थे, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, मामले को आगे मत खींचो। अभी केवल इतना ही है, डोंट स्ट्रेच द मैटर, मामले को खींचो मत। और जब कहीं पे कई लोगों को इकट्ठा होना होता है और कोई पूछता है क्या कोई आया, और आप बताना चाहते हो कि अभी तक तो कोई नहीं आया, तो बोलेंगे नो वन केम हियर सो फार, यहाँ अभी तक तो कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया। पास्ट टेंस। आई हैव हर्ड ए लॉट अबाउट यू, ये अधिकांशतः सेंटेंस जब आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से, बहुत नाम वाले फेमस व्यक्ति से मिलते हैं, फर्स्ट टाइम पे मिलते हैं, तो आप बोलते हैं कि मैंने आपका नाम तो बहुत सुना है। आई हैव हर्ड ए लॉट अबाउट यू, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं कि आप एक तरफ रख दो, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं यू कीप इट असाइड, यू कीप इट असाइड। इस प्रकार से भी कहते हैं कि जैसे यदि आप उनसे कुछ सीखना चाहते हैं तो यू कीप योर प्राउड असाइड, आप अपना जो प्राउड है वो एक तरफ रख दो। तो चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं और फीलिंग्स के लिए भी। जब कभी हम ये कहते हैं किसी के द्वारा काम करने को बताते हैं कि क्या आप उसे रुलाते हैं, तो इसको बोलते हैं डू यू मेक हिम वीप, डू यू मेक हिम वीप, क्या आप उसे रुलाते हैं, इस प्रकार से। और डियर फ्रेंड, कभी कभार कई लोग जो होते हैं वो सोते समय खर्राटे मारते हैं, खर्राटे आवाज़ करते हैं जिसको हम स्नोरिंग कहते हैं। तो यदि कोई एकदम से जागता है और हम उसको बताना चाहते हैं कि जब आप सो रहे थे तो बहुत ज़्यादा खर्राटे ले रहे थे, तो बोलेंगे यू वर स्नोरिंग लाउडली, यू वर स्नोरिंग लाउडली, आप जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे। और जब कई लोगों को आप किसी चीज़ के सिलेक्शन के लिए बुलाते हैं और सब के सब को वापस कर देते हैं, कोई आपसे पूछता है क्यों आपने उनको वापस कर दिया, तो आप बोलते हैं नाइदर ऑफ देम वर फिट फॉर जॉब, नाइदर ऑफ देम वर फिट फॉर जॉब, उनमें से कोई भी जॉब के लिए उपयुक्त नहीं था या थे, उनमें से कोई भी व्यक्ति जॉब के लिए उपयुक्त नहीं थे। और जब किसी से इंट्रोडक्शन के थ्रू या दौरान या जब कभी किसी से आप यात्रा करते हैं, कभी आप यात्रा करते हैं, तो जो कोई नया व्यक्ति मिलता है और उससे आप पूछना चाहते हैं कि क्या आप कोई बिजनेस करते हैं, तो बोलेंगे आर यू इन बिजनेस, आर यू इन बिजनेस, क्या आप कोई बिजनेस करते हैं। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में हिंदी सेंटेंसेस के साथ भी इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। इफ़ यू प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस, आप भी इस प्रकार के सेंटेंस को बार बार पढ़िए, सुनिए या केवल लिखिए, जिससे आप अपने मन से भी, यदि आप हिंदी भी बोलते हैं तो ये शब्द इंग्लिश में निकलेंगे, इंग्लिश ही उनके स्थान पे आप बोलेंगे।
तो आई होप कि आपको इस प्रकार का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इनमें से यदि एक भी सेंटेंस आपके लिए नया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दूसरे अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और यदि आप चैनल के नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।